हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में आज हम पढ़ेंगे दीर्घवृत्त और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सांख्य परिच्छेद। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज का हमारा दीर्घवृत्त यानी इलिप्स। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि दीर्घवृत्त क्या होता है, कैसा होता है, तो उसके बारे में। दीर्घवृत्त, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको एलिप्स। ठीक है दोस्तों, तो ये दीर्घवृत्त किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से इसके जो डायग्राम होते हैं वह होते हैं, तो उन्हें देखेंगे। दोस्तों डेफिनेशन की अगर बात करो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन इसमें डेफिनेशन की आपको यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों डेफिनेशन की तरफ ध्यान न देते हुए आप अपने जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उस टॉपिक की ओर अगर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों टॉपिक देखते हैं हमारा पॉइंट टू पॉइंट। तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण देखेंगे हम। क्या देखेंगे? दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। ठीक है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यदि यहाँ पे एक कंडीशन और लिख देते हैं, यदि ए इज ग्रेटर देन बी अथवा ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तब दीर्घवृत्त की आकृति, तब दीर्घवृत्त की आकृति होगी, आकृति इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। किस प्रकार होगी दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दोस्तों एक ये दीर्घवृत्त कुछ अंडाकार होता है, जिस प्रकार से हमारा अंडा होता है, अगर उस अंडे को साइड में लेटा के रख दें तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो यही होता है हमारा दीर्घवृत्त। और इस दीर्घवृत्त की ये कंडीशन से के हिसाब से अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका डायग्राम रहा और ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे इस प्रकार से दोस्तों। ये तो हमारी एक्सेस जो है, ये वाई एक्सेस, ये एक्स, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसको थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पे कम है, तब ये उधर से इरेज करके इधर कर दिया। तो ये दोस्तों ये तो हमारी एक्सेस रही। तो ये हमारा सेंटर हुआ O यानी 0,0। यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं दोस्तों हम P x, y। यहाँ से हमने ये एक लंब डाल दिया दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ से हमने क्या डाल दिया, एक लंब। अब यहाँ से एक बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं S। कौन सा? S। यहाँ से और इस लंब को मिला देंगे। ठीक है, ये हुआ। अब इसको एस डैश कर लेंगे, इसको कर लेंगे एस। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा पॉइंट बी, ये हुआ यहाँ पे हमारा ए, ये हुआ यहाँ पे हमारा ए डैश, ये हुआ यहाँ पे हमारा बी डैश। ठीक है, तो ये हुए हमारे डायग्राम। तो ये ए डैश पे जो है -a,0 होगा और इस पे a,0 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी नेयता x बराबर -a/e। यहाँ पे ये भी हमारी क्या है, नेयता है, नेयता x बराबर a/e पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ये कुछ इस प्रकार से हुआ डायग्राम। तो ये डायग्राम दोस्तों, ये एक मिनट, हाँ ये डायग्राम, ये इधर ये वाला इसका डायग्राम है, ये वाला इसका जो
डेफिनेशन है या कुछ भी कह सकते हो इसको, मानक समीकरण है वो है। तो आप नोट कर लेंगे इसको, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो हुआ दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। और दोस्तों अब दीर्घवृत्त के बारे में कुछ एक टेबल है दोस्तों, वो टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। तो दोस्तों उस टेबल के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो, और इस डायग्राम को भी नोट कर लेना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखेंगे हम अब दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। तो चलिए दोस्तों इरेज करते हैं और देखते हैं दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। चलिए दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक है। तो यदि दीर्घवृत्त यदि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P x, y है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा? PS इक्वल टू EPM है, EPM है, ठीक है। ये है हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण, जहाँ S क्या है? दीर्घवृत्त की नाभि है, वो जो हमने कल वाले में पढ़ाया था, तो वो उसी प्रकार से है, दीर्घवृत्त की नाभि। और यहाँ पे जो हमारा M है, नियता पर बिंदु, और जो स्मॉल ई है, ये है उत्केंद्रता, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लेंगे और फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे अतिपरवलय। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे हमारा दीर्घवृत्त खत्म होता है। तो चलिए अब देखेंगे हम अतिपरवलय। चलिए क्या देखेंगे दोस्तों हम? अतिपरवलय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपरबोला, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको तो क्या नोट करेंगे, चलिए पहले देखते हैं। तो इसकी दोस्तों डायग्राम की हम बात नहीं करें, जो इसकी डेफिनेशन है उसको नहीं देखेंगे, इसका बस एक बेसिक देखेंगे शॉर्ट में। जो इसका मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट में देखेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 1, जबकि ई यानी उत्केंद्रता 1 से
ज़्यादा हो तो इसका जो डायग्राम होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों डायग्राम को ध्यान से समझते हैं, तो क्योंकि दोस्तों डायग्राम ही हमारा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसमें से यहाँ से होके ये लाइन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारी एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, ये है हमारी एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश, ये नीचे हुई हमारी वाई डैश। तो नोट कर लेंगे साथ ही साथ आप। ये हमारा सेंटर ओ, यहाँ पे ये दो नियता होंगी, एक नियता ये रही, एक नियता ये रही। तो नियता होगी x बराबर माइनस ए अपॉन ई, यहाँ पे ये नियता होगी x बराबर प्लस ए अपॉन ई। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो पॉइंट होगा, चलिए हाँ, ये जो नियता है हमारी, सपोज कीजिए यहाँ पे ये दो नियता हैं, ये है हमारी m, इसको आप नाम दे सकते हो m डैश। तो चलिए इन दोनों को पहले, चलिए ये यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट। अब यहाँ पे एक कोई बिंदु मानेंगे हम s, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिला देंगे दोस्तों, इसको इस पर कर लीजिए, ठीक है। ये नियता को यहाँ से थोड़ा, नियता तो यही रहेगी, हाँ ये m हुआ, ये यहाँ पे, यहाँ से एक ये एक लंब है दोस्तों हमारे पास, ये इस प्रकार से ये यहाँ तक एंड तक, और यहाँ से ये इसके इस बिंदु तक आ रही है। ये है हमारा s, और इसको कर लेंगे हम s डैश, यानी कि माइनस ए ई कॉमा 0, और इसको कर लेंगे हम प्लस का ए ई कॉमा 0। अब दोस्तों ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है, इनको मिलाएंगे दोस्तों तो लाइन टेढ़ी हो सकती है दोस्तों। चलिए सेट है, ठीक है। तो दोस्तों आप इससे पहले इतना डायग्राम समझ लीजिए, फिर इसके बाद अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये दोस्तों हमारा पॉइंट है P, इसको x, y मानेंगे। ये यहाँ पे जो बिंदु है ये है हमारा A, कैपिटल A, ये जो पॉइंट है ये है Z, ये O हो गया, ये हो गया हमारा Z डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, ये यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों Z डैश, यहाँ पे तो A डैश होगा, क्योंकि वहाँ पर ये वाली लाइन में ये है, तो यहाँ पे होगा A डैश। यहाँ पे Z है तो यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट Z डैश, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, और ये सेंटर के पॉइंट हुए 0,0, तो आप इसको नोट कर लीजिए अब दोस्तों। तो दोस्तों अब आता है अतिपरवलय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। तो वह पद दोस्तों आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हो, एक टेबल है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो आप उसे देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि वो टेबल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम उसको करवाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम आपको करवाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप इसको समझ सकते हो या नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने टेबल है, तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों अब हम देखेंगे अतिपरवलय का ये तो था मानक समीकरण हमारा ये। अब देखेंगे हम व्यापक समीकरण। तो चलिए, होप करते आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम अतिपरवलय का व्यापक समीकरण। अतिपरवलय का व्यापक समीकरण। ठीक है, अतिपरवलय का व्यापक समीकरण। दोस्तों नोट करते हैं अतिपरवलय का व्यापक समीकरण किस प्रकार होगा। यदि P x, y अतिपरवलय पर कोई बिंदु है, अतिपरवलय पर कोई बिंदु है, तो अतिपरवलय का समीकरण
अतिपरवलय का समीकरण पी एस इक्वल टू ई पी एम है, होगा या है, होगा। अतिपरवलय का समीकरण ये होगा, ये एस है, अतिपरवलय की नाभि अतिपरवलय की नाभि, यहाँ पे जो एम है ये है नियता पर बिंदु, नियता पर कोई बिंदु, और ई हमारी ये है उत्केंद्रता ही है, उत्केंद्रता। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसको, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये वाला चैप्टर है हमारा खत्म होता है, तो कल हम एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे जिसके अंतर्गत हम आपको 8-10 क्वेश्चन करवाएंगे, वो परवलय, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त सभी से मिक्स होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो उस क्लास को लेना ना भूलें दोस्तों, वो आपको कल मिलेगी। तो चलिए दोस्तों क्लास को खत्म करते हैं आज यहीं पर, और क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्लास लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।